भारत शासन अधिनियम 1858 कंपनी का शासन समाप्त हो गया था। अब शासन ब्रिटिश के हाथों चला गया था। भारत का गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय कहा जाने लगा और प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। और भारत में सचिव पद सृजन हो गया था। और जो ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1784 में जो बोर्ड बनाए गए थे, निदेशक मंडल और नियंत्रण मंडल, उसको समाप्त कर दिया गया। फिर आता है भारत परिषद अधिनियम 1861 में। इनमें क्या क्या बदलाव हुए? एक विधि निर्माण में भारतीय प्रदेश शामिल कर दिया गया और मद्रास और मुंबई को पुनः विधायी अधिकार दे दिया गया। इससे विकेंद्रीकरण की शुरुआत हुई थी, पोर्टफोलियो की शुरुआत हुई थी और वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिली थी। और विधान परिषद बनाए गए थे 3 में, बंगाल, पंजाब और उत्तर पश्चिम प्रांत। फिर आता है भारत परिषद अधिनियम 1892। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद निर्वाचन पद्धति का आरंभ हुआ था और प्रश्न पूछने और बहस करने का अधिकार देता, लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं मिला था। फिर आता है भारतीय परिषद अधिनियम 1909, जिसको माल्ट मिंटे सुधार कहते हैं। सचिव और वायसराय के दोनों के नाम थे। मुस्लिम के लिए पृथक निर्वाचन मंडल बनाया गया, परिषद का विस्तार हुआ और कार्यकारी परिषद में जो वायसराय की जो कार्यकारी परिषद होती थी, उसमें भारतीय सल्तनत सिन्हा को पहले ही और शामिल किया गया, किसी भारतीय को। फिर आता है भारत सरकार अधिनियम 1919, माउंट चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है। द्वैध शासन प्रणाली हुई, केंद्र स्तर पर द्वितीय प्रणाली और प्रत्यक्ष निर्वाचन समिति अधिकार और पृथक निर्वाचन मंडल का विस्तार। फिर आता है भारत सरकार अधिनियम 1935, इसको मिनी संविधान भी कहा जाता है। अखिल भारतीय संसदीय प्रांतीय संघीय प्रांतीय और समवर्ती सूची। प्रांतीय स्तर पर 2 सदनीय व्यवस्था की गई, निर्वाचन मंडल का विस्तार किया गया और भारतीय रिजर्व बैंक, संघीय न्यायपालिका के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ब्रिटिश शासन का अंत हो गया था। वायसराय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पद समाप्त हो गया था। देशी रियासतों को भारत